नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जीएस नोट्स के सीरीज़ में हम भारत के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत रत्न के बारे में। दोस्तों, भारत रत्न क्या है, यह किसे प्रदान किया जाता है और भारत में इसका इतिहास क्या है, यह कब आरंभ हुआ, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से किन किन लोगों को दिया गया और वो लोग जो थे वो किस हस्ती थे, वो किस तरह के लोग थे, किससे संबंधित थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहाँ से प्राप्त करते रहें। तो जानते हैं सबसे पहले कि भारत रत्न है क्या। दोस्तों, भारत रत्न भारत का क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, और यह किसके लिए दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन है। तो यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाने वाला सम्मान है और यह कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आप अलग अलग क्षेत्र के एग्जाम्पल अब सुनते ही समझ गए होंगे कि उसके बाद हम जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। दोस्तों, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की गई। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद, ठीक है, 1950 में संविधान लागू होने के बाद 4 साल बाद डिसाइड किया गया कि नहीं, हम एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दें और फिर भारतीय सरकार ने इसे जारी करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उस टाइम के तत्कालिक राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जानना है कि जब स्टार्ट किया गया तो इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत भी दिया जाए। लेकिन अगले साल ही 1955 में ये प्रावधान लाया गया कि नहीं, अगर कोई शख्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रह चुके हैं और अभी तक उनको सम्मान नहीं दिया गया है तो क्यों ना मरणोपरांत भी उन्हें सम्मानित कर दें। तो इस तरह से टोटल 13% को मरणोपरांत सम्मान दिया गया, जिसमें से एक जो है वो काफ़ी अलग तरह का इंसिडेंट हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको पता भी होगा, सुभाष चंद्र बोस, उनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया भारत रत्न का। फिर उनके परिवार के जनों ने इन्हें वापस कर दिया कि हम ये सम्मान नहीं लेंगे मरणोपरांत। ठीक है, तो टोटल अब कह सकते हैं कि मरणोपरांत दिए गए सम्मान कितने हैं, 12 हैं, और एक जो मरणोपरांत दिया गया सुभाष चंद्र बोस को वो वापस कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद ये भी जान लेते हैं कि यह जो सम्मान है वो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत 3 से ज़्यादा लोग दिए जाए, ये एक रूल बना दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इन चीज़ों में आपने देख लिया कि सबसे पहले भारत रत्न है क्या, यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे पहले आरंभ किसे दिया गया और ये मरने के मरणोपरांत दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। इतनी चीज़ों को काफ़ी एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चन में आते हैं, जो आपने देख लिया। अब हम दोस्तों सिलसिलेवार तरीके से ये देखेंगे कि यह जब 1954 में स्टार्ट हुआ तो उस साल किस किस को दिया गया। ठीक है, सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो क्या थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। 1952 से 62 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हटने के साथ ही इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। उपराष्ट्रपति तो थे ही पहले और अब राष्ट्रपति बन गए, तो कह सकते हैं भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके अलावा इनकी हम बात करें तो ये भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक व एक हिंदू विचारक थे जो काफ़ी आस्थावान थे। इन्हीं सब गुणों के कारण उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया 1954 में। ठीक है, उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने वंदनीय हैं हमारे लिए, कितने सम्मानित रखती हैं। उसके बाद हम बात करें 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी दिया गया था। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी इनको बोलते हैं। दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है, आप सबको पता होगा। इसके अलावा ये एक वकील थे, लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे और दार्शनिक थे। ठीक है, वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनफैक्ट उनके बाद गवर्नर जनरल की पदवी भी हटी गई। ठीक है, इसलिए इनको अंतिम गवर्नर जनरल भी बोला जाता है। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, 1952 से 1954 तक रहे थे, 10 अप्रैल 1952 से, जो उतना फैक्चुअल नहीं जानना है।
ठीक है। इसके अलावा इनकी बात बताएं तो ये कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे, प्रमुख नेताओं में से एक थे। साथ ही गांधी जी के ये समधी भी थे। गांधी जी के जो पुत्र थे, छोटे पुत्र देवदास गांधी, उनसे उनकी पुत्री लक्ष्मी का विवाह हुआ था, इसलिए गांधी जी के ये समधी भी थे, श्रीराज गोपालाचारी। साथ ही ये दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किए थे, इसलिए उनको भारत रत्न सम्मान दिया गया। अब हम जान लेते हैं दोस्तों तीसरे सम्मान की, और ये अंतिम सम्मान। हम कह सकते हैं कि 1954 में 3 सम्मान दिए गए। सबसे पहला राधा कृष्णन जी को, राजगोपालाचारी को, और तीसरा जो नाम आपके सामने है वो डॉक्टर वेंकटरमन जी हैं। जी, नोबेल पुरस्कार विजेता की हम बात कर रहे हैं। ये भौतिक शास्त्री थे और इनको भारत रत्न सम्मान भी दिया गया। ठीक है। इनकी ये प्रकाश के प्रकीर्णन से पे उत्कृष्ट काम किया गया, और रमन प्रभाव का नाम आपने सुना ही होगा। तो 1930 में इन्हें भौतिकी के में एक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। और मैंने बतला ही दिया, रमन प्रभाव के नाम से इनका जो आविष्कार है, इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो जाना जाता है। और 1954 में, ठीक है, पहले ही इन्हें मिल चुका था नोबेल पुरस्कार 1930 में। तो 1954 में जब भारत रत्न को अस्तित्व में लाया गया तो चंद्रशेखर वेंकटरमन जी को नोबेल भारत रत्न सम्मान भी दिया गया। ठीक है। उसके बाद उनको 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इस जी के नोट्स के सीरीज़ में अभी हमने भारत रत्न के कुछ 3 नाम देखे हैं जो सबसे फर्स्ट टाइम 1954 में दिया गया। तो अभी तक जितने भी मिले हैं हम सबको सिलसिलेवार तरीके से सीरीज़ में लाएंगे, और आप फ़ायदा उठाते जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इससे जुड़ी कोई भी रोचक तथ्य आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।